नमस्कार दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की फाइनल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी कट ऑफ जा सकती है, कितनी कट ऑफ रह सकती है टाइपिंग टेस्ट के बाद। टाइपिंग टेस्ट जो कि टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट हैं 26, 27, 28 और 29 को, ये 4 दिन टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। तो ये टाइपिंग टेस्ट के जो एडमिट कार्ड हैं वो भी जारी होने वाले हैं लगभग। और जो टाइपिंग टेस्ट हैं इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाले हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। कितने नंबर और लाने होंगे, कितने नंबर आपके होंगे तब आपके कितनी कट ऑफ के बाहर आपका नंबर आ जाएगा। तो बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो बहुत परेशान रहते हैं कि मेरे इतने नंबर हो गए हैं और इतने नंबर और लाने होंगे ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। बात करते हैं कि क्या वाकई में ही 70% विद्यार्थी बाहर हो चुके हैं या बाहर होने वाले हैं। 70%, हाँ बिल्कुल 70 से 75% विद्यार्थी जिनकी तैयारी तो है लेकिन वो इंतज़ार कर रहे थे रिजल्ट का, और रिजल्ट आकर जो टाइपिंग टेस्ट की तारीख घोषित की गई थी उसमें ज़्यादा अंतर नहीं। 25 दिन का मात्र टाइम दिया है उनको कि टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करें। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी, आप सभी को पता है 70 से 85% विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। जैसा कि हमने बार बार हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको बताते रहते हैं कि अगर आपकी कट ऑफ मार्क्स या जो हम बता रहे हैं उस कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा नंबर हैं तो आप फाइनल तैयारी कर सकते हैं, टाइपिंग के टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी विद्यार्थी रह जाते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट के बारे में आप सोचते रहते हैं और रिजल्ट आते ही आपको ये बड़ा दुख होता है कि रिजल्ट आने के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो इस वजह से हो गया है, इस वजह से रह गया है कि आपने टाइपिंग की तैयारी नहीं की। और टाइपिंग की तैयारी में आपकी सबसे बड़ी गलती ये होगी, आप रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, अब बताते हैं कि टाइपिंग रिजल्ट के बाद आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो टाइपिंग तैयारी करने पर आपने जो टाइपिंग की तैयारी की है वो बढ़िया से बढ़िया की होगी, माना कि बहुत अच्छे तरीके से टाइपिंग की तैयारी करी होगी। शेष दिनों में भी आपको हिंदी के टाइप पर ज़्यादा फोकस करना होगा क्योंकि हिंदी की टाइपिंग ही डिफ़िकल्ट रहती है। इंग्लिश की टाइपिंग तो अधिकतर विद्यार्थियों को आ जाती है और इंग्लिश की टाइपिंग में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश की टाइपिंग में रह जाती है। एफिशिएंसी टेस्ट में लगभग विद्यार्थियों को 50 में से 40-45 नंबर सबके आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अब की बार इससे कम कट ऑफ जाने वाले हैं क्योंकि विद्यार्थी को रिजल्ट के बारे में पता नहीं था और रिजल्ट के बारे में पता नहीं होने के कारण से रिजल्ट और टाइपिंग के टेस्ट के बीच की जो तारीख हैं उसमें दिनों की संख्या कम होने के कारण से विद्यार्थी यह इंतज़ार कर रहे थे कि कब टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट आएगा और हम तैयारी करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टाइपिंग की तैयारी जिन्होंने शुरू कर दी थी उनका सिलेक्शन अब की बार हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे रहते हैं जो पिछली जो एलडीसी की कट ऑफ में रह गए थे उनको अब की बार ये एलडीसी का जो सिलेक्शन था लेना था। तो 10 से 15% विद्यार्थी हमेशा इस प्रकार के विद्यार्थी रहते हैं कि पीछे से जो वार की हुई थी, यानी कि पहले जो एग्ज़ाम में फेल हुए रहते हैं उन विद्यार्थियों को ज़्यादा जोश रहता है और वो आगे से आगे अपनी प्रयास करते हैं कि अब की बार तो इस एलडीसी को फाइट करना ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से सोचते रहते हैं और ये वो मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब 70% विद्यार्थी इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन अब 30% विद्यार्थी में जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और वो अपनी सीट को लेने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ रहने वाली है अब जनरल में जैसे कि आपने
पिछले पेपर में 300 में से नंबर लाए हैं। अब 300 में से अगर जिसके विद्यार्थियों के 240 से 250 के बीच में नंबर होंगे तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, उनको केवल अपने मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी होगी जिसमें उनका नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनको टाइपिंग में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है जिनके 240 से 250 नंबर है। ठीक है, तो उन विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही कट ऑफ के बारे में बता दें कि जनरल की कट ऑफ आपकी जो रहने वाली है वो 60 के तो ऊपर ही रहने वाली है, 60 के ऊपर रहने वाली हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 75 तक ही रह सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के कट ऑफ जो नंबर होते हैं एफिशिएंसी टेस्ट इनमें तो बढ़िया नंबर लाते हैं लेकिन पेपर में कम नंबर आते हैं। ठीक है, और टाइपिंग, हिंदी की टाइपिंग सबके लिए इम्पोर्टेंट रहती है, हिंदी की टाइपिंग नहीं हो पाती है विद्यार्थियों से। ठीक है, और तैयारी बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो अभ्यास ही नहीं करेगा उसमें उसको सफलता कैसे प्राप्त होगी, इससे हमें ये पता चलता है। ठीक है, कि आपको प्रयास करना पड़ेगा, अगले एग्ज़ाम में आपको बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, बात करें कि ओबीसी की कट ऑफ क्या रहती है। ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है 60 से 65 के अंतर्गत रहने वाली है, 60 से 65% रहने वाली है। ठीक है, एससी की कट ऑफ 55 से 60 के बीच में रहने वाली है, 55 से 60 के बीच रहने वाली है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहने वाली है। अगर जिसने भी टाइपिंग में अच्छा साथ दे दिया है, टाइपिंग अच्छी कर ली है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की कट ऑफ रहने वाली है 58 से 62% रहने वाली है। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो जिस पेपर में फाइट हैं, जिसके पेपर में बढ़िया से नंबर अच्छे नंबर हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 में से 60-75 नंबर भी ले आता है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 95 से ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं। जिस विद्यार्थियों के पेपर में अच्छे मार्क्स हैं वो 60 के ऊपर भी पास हो जाएगा, लेकिन जिस विद्यार्थी के कम मार्क्स हैं, फाइनल जो रिजल्ट आया है उसमें कम मार्क्स है, तो टाइपिंग टेस्ट में उसको ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके उसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो आप अभी से जितने दिन भी बचे हैं हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो आपका 25 नंबर का होगा, वो 10 मिनट आपको दिए जाएंगे एफिशिएंसी के लिए। और जो आपका जो स्किल टेस्ट है वो भी 25 नंबर का होगा। 25 नंबर में आपके 25 में से आपको मिनिमम 9 नंबर तो लाने पड़ेंगे। ठीक है, 9 से ज़्यादा होने चाहिए सभी में। 25 से जो 25 नंबर का टेस्ट होगा उसमें 9 नंबर तो मिनिमम क्वालिफाइड है, मिनिमम क्वालिफाइड के लिए 9 नंबर लाना पड़ता है। ठीक है, तो 9 नंबर से तो ज़्यादा लाने पड़ेंगे 25 नंबर में। अगर जिसके भी बढ़िया से बढ़िया नंबर होंगे लेकिन वो मिनिमम क्वालिफाइड किसी में रह जाता है, चारों सेक्शन जैसे कि हिंदी की टाइपिंग है 10 नंबर की और 10 मिनट की, और इंग्लिश की टाइपिंग है 10 मिनट की, एफिशिएंसी टेस्ट है 10 मिनट का और स्किल टेस्ट है 10 मिनट का। ठीक है, अब इनमें से मिनिमम 25 नंबर का जो पेपर होगा मैक्सिमम, उसमें से मिनिमम 9 नंबर आपको कंपल्सरी लाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद ही आपके जो 3 प्रक्रिया है, जिस चारों में से अगर किसी में 9 नंबर नहीं आता है तो अनक्वालिफाइड माना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पिछली बार इसी प्रकार से बहुत सारे विद्यार्थी बड़े से बड़े नंबर लाकर भी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे। तो ये फाइनल कट हो। अब जब टेस्ट का और टाइपिंग का और टेस्ट का जो रिटन टेस्ट हुआ था, ऑब्जेक्टिव टाइप और टाइपिंग टेस्ट, इन दोनों में से जो कट ऑफ जाएगी वो फाइनल कट ऑफ हमने आपको बताई है कि जो ओबीसी है, ओबीसी में आपको 60 से ऊपर लाने पड़ेंगे, और जनरल में है और जनरल में आपको 65 से ऊपर लाने पड़ेंगे। 65 से ऊपर जनरल की कट ऑफ जाने वाली है और 60 तो ओबीसी की कट ऑफ जाने वाली है। एससी की कट ऑफ आपकी 55 के ऊपर ही जाने वाली है। एसटी की कट ऑफ आपकी 58 या 60 के लगभग जाने वाली है। तो ये कट ऑफ रहने वाली है एलडीसी, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की। तो यहाँ तक आपको करना ही पड़ेगा, इतना मिनिमम क्वालिफाइड तो करना ही पड़ेगा, जब जाके आपका राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी में सिलेक्शन होगा। तो ये हमने डिस्कस करा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है।
ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।